नमस्कार दोस्तों, दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ये सबके अलावा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड मनीष सिसोदिया को सीबीआई अरेस्ट किया है इन दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। काफ़ी महीनों से सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, क्वेश्चनिंग चल रहा था, काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बना था इसके कारण, पर अब जाके मनीष सिसोदिया साहब को सीबीआई अरेस्ट किया। वैसे मनीष सिसोदिया दिल्ली गवर्नमेंट का सेकंड कैबिनेट मिनिस्टर है जो अरेस्ट हो रहा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट किया था, वो अभी जेल में है, ये बात आपको मालूम है। तो इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया दोस्तों? क्या है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मनीष सिसोदिया दिल्ली गवर्नमेंट के 12 पोर्टफोलियोज को मैनेज करते थे, जैसे कि फिनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, लेबर, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। वैसे कल एज द मिनिस्टर ऑफ फिनेंस दिल्ली गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल बजट मनीष सिसोदिया पेश करने वाले थे, पर इससे पहले ही इनका अरेस्ट हो गया है। तो इनका अरेस्ट होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को अब कौन हैंडल करेंगे। तो इनके अगेंस्ट क्या चार्जेस थे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा केस जो है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी या फिर दिल्ली लिकर पॉलिसी से रिलेटेड है। 2021 में दिल्ली का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के आधार पर अपना लिकर पॉलिसी या फिर एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और एग्जैक्टली नवंबर 17, 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। इस पॉलिसी के अनुसार 849 लिकर वेन्स वेर अवार्डेड टू प्राइवेट कंपनीज थ्रू ओपन बिडिंग। सबसे पहले लिकर वेन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, लिकर वेंड मतलब ऐसा एक शॉप या आउटलेट जहां पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचा जाता है। आप उधर बैठ के पी नहीं पाओगे, उधर से आपको घर लेके जाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं लिकर वेन्स। तो 849 लिकर वेन्स का लाइसेंस दिया गया प्राइवेट कंपनीज को थ्रू ओपन बिडिंग। अब ये ओपन बिडिंग मतलब क्या होता है? देखिए, होता यह है दोस्तों, लिकर वेन्स अगर किसी को खोलना है, इसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी है। अब ये लाइसेंस मिलने के लिए गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप एक लिकर आउटलेट खोल सकते हैं, उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब वो लाइसेंस का प्राइस गवर्नमेंट सेट करेंगे, मान लीजिए 1 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब ये ओपन बिडिंग है, अगर दूसरा कंपनी 1.25 करोड़ ऑफर करेंगे तो गवर्नमेंट उनको देंगे, तीसरा कंपनी आके 1.5 बोलेंगे तो उनको देना पड़ेगा। तो जिसका सबसे ज्यादा बिड होगा उनको मिल जाएगा लाइसेंस जो है। तो ऐसा ओपन बिडिंग रखा गया था दिल्ली गवर्नमेंट जो है नया पॉलिसी के अनुसार। और पहले क्या होता था दोस्तों, एक एक आउटलेट के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस दिया जाता था, पर इस बार नया पॉलिसी के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी सिटी को 32 जोन्स में डिवाइड किया, ईच विथ ए मैक्सिमम ऑफ 27 वेन्स। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लाइसेंसेस, बिडिंग वाज डन जोन बाय जोन। तो पूरा जोन के लिए एक लाइसेंस एक कंपनी को दिया जाएगा। जिस कंपनी के पास बिड मिल जाएगा वो उस जोन में मैक्सिमम 27 वेन्स तक खोल सकते हैं। तो ये नई लिकर पॉलिसी लेके आने का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसे इंक्रीज करना। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये जो लिकर लाइसेंसेस और लिकर के ऊपर जो टैक्स है। देखिए, लिकर बोटल्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो अभी तक जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया है। हर एक स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स लगा देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, केरला स्टेट में लिकर बोटल्स के ऊपर, बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर जो टैक्स है वो 247% है। मतलब 100 रुपीज का एक बोतल खरीदने के लिए आपको टोटल 347 रुपी देना पड़ेगा। अब देखिए, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऐसा एक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसका दाम बढ़ाने से भी लोग खरीदेंगे, जिसको पीना है वो तो पिएंगे ही। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए सीधा सीधा ये जो टैक्स है उसे इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बार लाइसेंसेस, पब लाइसेंसेस, रेस्टोरेंट बार लाइसेंसेस, ये सब देने से भी पैसे बहुत कमा लेते हैं। तो यही प्लान था दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का भी, ये लिकर वेन्स लाइसेंस देने से थोड़ा सा रेवेन्यू इंक्रीज करना। ऊपर से दिल्ली में पहले क्या होता था ना, ये जो लिकर वेन्स का लाइसेंस देने की अथॉरिटी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, जैसे कि कॉर्पोरेशन वगैरह है, पर ये नया लिकर पॉलिसी के थ्रू ये जो अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये था, इससे बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर पाएंगे और आजकल जो लिकर माफिया का इन्फ्लुएंस है, जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, वो सब हम बंद करेंगे पूरा ये सिस्टम को सेंट्रलाइज करने से। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों? प्रॉब्लम ये हुआ, जैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ तब एक कंट्रोवर्सी एरप्ट हुआ कि
दिल्ली गवर्नमेंट जो है कुछ प्राइवेट कंपनीज को फेवर किया लिकर लाइसेंस देने में, मतलब कुछ प्राइवेट कंपनी से पैसे लेके उनको ये लाइसेंस दिया। इससे गवर्नमेंट को ह्यूज लॉसेस हुआ करके। देखिए दोस्तों, एलिगेशन बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स है। मान लीजिए गवर्नमेंट एक जोन का लाइसेंस फी रखा 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो ओपन बीडिंग है, ओपन बीडिंग में प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है, पर गवर्नमेंट इधर कुछ कंपनीज को फेवर किया करके बोल रहा है दोस्तों उन्हें लिकर लाइसेंस मिलने के लिए। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से ओपन बीडिंग चलता, ये 1 करोड़ 10 करोड़ तक हो जाता, उससे ऊपर भी जाने का चांसेस है अगर स्ट्रॉन्ग बीडिंग होगा तो। पर इधर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कंपनीज को फेवर करके कम प्राइस में उन्हें लाइसेंस दिया। अब उसके बदले में ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से जो इन्हें हेल्प किया होगा उन्हें इनाम मिलेगा। तो इस तरह का एलिगेशन था। तो ये कंट्रोवर्सी के बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली का एक रिपोर्ट आया जुलाई 8, 2022 को। उन्होंने बोला दिल्ली गवर्नमेंट जो है प्राइमा फेसी कुछ रूल्स का वायलेशंस किया है, जैसे कि GNCTD एक्ट 1991, ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 एंड दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010। तो बेसिकली इन सारे एक्ट में कुछ प्रोविजंस है जो फॉलो करना होता है जब इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, तो इन्हें वायलेट किया करके चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दे दिया। GNCTD एक्ट 1991 क्या है आपको पता ही होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। काफी कंट्रोवर्शियल था ये एक्ट के कुछ प्रोविजंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर्स दिया गया था ना इस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू, आपको याद। तो चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना प्रोब ऑर्डर करते हैं इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वैसे देखा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा मिलने के लिए वेट कर रहा था आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ यूज करने के लिए। उन्हें एक अच्छा बेट मिल गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना प्रोब ऑर्डर किया। तो इसमें मनीष सिसोदिया कहां से आया? देखिए उस वक्त दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, लिकर पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुआ होगा, एक्शंस हुआ होगा, वो सब मनीष सिसोदिया के थ्रू ही गए होंगे। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्ले में आता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वन ऑफ द मेजर फंक्शन है करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक FIR रजिस्टर करते हैं अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द IPC, दैट इज 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 477A फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अबव ऑल सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है दोस्तों, अगर कोई एक पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और बाय द एक्सेस ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, इट इज एन ऑफेंस। तो अब तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, आप लोगों ने सुना ही होगा, हर दिन न्यूज़पेपर में आते थे कि मनीष सिसोदिया को क्वेश्चन किया, उधर लेके गया, इधर लेके गया। काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुआ था इसके बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का कहना है बीजेपी गवर्नमेंट जो है CBI के थ्रू हमें गिराने की कोशिश करता है, हमारा रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश करता है करके। वेरास बीजेपी ने बोला हमने कुछ नहीं किया, अगर किसी ने गलती किया है इसके ऊपर CBI जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर प्रूव हो गया उन्हें पनिश भी करेंगे। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज तो चलता ही रहेगा, ये तो हम कब से देख रहे हैं, है कि नहीं। जो भी है फाइनली मनीष सिसोदिया इज अंडर अरेस्ट। आई होप आपको पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।